जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भगवान शिव के लिंग स्वरूप का प्राकट्य यानी शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ। तो आइए इसके लिए पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विश्राम कर रहे थे। इतने में ब्रह्मदेव वहाँ अपनी इच्छा से प्रकट हो जाते हैं और विष्णु जी से पूछते हैं कि तुम कौन हो जो मुझे देखकर भी नहीं उठे। इस बात को सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ जाता है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी से शांत व्यवहार से बात करते हैं और बोलते हैं कि हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, आओ इस आसन पर बैठो। इतने में ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है और वह भगवान विष्णु को बोलते हैं कि हे विष्णु, तुम्हें बहुत अभिमान आ गया है, मैं ही जगत का पिता हूँ और तुम्हारा रक्षक हूँ। इतने में विष्णु जी को क्रोध आ जाता है और वह बोलते हैं कि यह जगत मुझ में स्थित है, तुम तो केवल मेरा नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में श्रेष्ठता हूँ, स्वामी हूँ, इस प्रकार की बातों को लेकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है और उनके गण भी अनेक इस प्रकार का युद्ध करने लगते हैं। विष्णु जी अपने गरुड़ पर और ब्रह्म जी अपने हंस पर। उसी समय सभी देवगण इस अद्भुत युद्ध को देखने वहां पहुंच जाते हैं। विष्णु जी क्रोधित होकर ब्रह्म जी की छाती पर अनेक प्रकार के अस्त्रों से प्रहार करते हैं और ब्रह्म जी भी क्रोध में आके विष्णु जी के हृदय पर अग्नि जैसे बाणों और अस्त्रों से प्रहार करते हैं। इस प्रकार युद्ध भयंकर होता जाता है और सभी देवगण इस युद्ध को देखकर व्याकुल और दुखी हो जाते हैं और फिर वह सब भगवान शिव जहाँ विराजमान है उस कैलाश पर्वत शिखर पर जाते हैं। सभी देवता भगवान शिव को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ पर सभी तरफ शिवगण प्रभु की सेवा में तत्पर थे और भगवान शिव सबको देख रहे थे। इसके बाद सभी देवगण उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर ने अपने गणों से कहकर सभी देवताओं को अपने पास बुलाया और कहा कि हे पुत्रों, आप सब ठीक तो हैं? आप अपने कार्यों में लगे तो हैं ना? फिर प्रभु बोलते हैं कि मुझे ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध का पहले से ही पता था, लेकिन यहाँ आकर आप लोगों ने मुझे फिर से बताया है। इस प्रकार शिव जी अपनी मधुर वाणी से ऐसा बोलते हैं। इसके बाद शिव जी ने युद्ध में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को आज्ञा दी। तब भगवान के जाने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और सभी वहां जाने लगे। भगवान शिव अपने रथ पर विराजमान हो गए और सभी देवता उनके पीछे युद्ध में जाने लगे और वहां जाते से ही भगवान शिव ने उन दोनों का युद्ध देखकर सब बाजे और वाद्य यंत्रों की आवाज़ बंद करवा दी और छिपकर आकाश में स्थित हो गए। युद्ध भूमि में विष्णु जी और ब्रह्मा जी एक दूसरे को मारने की इच्छा से अपने अपने अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, जिसके प्रभाव से तीनों लोग जलने लगे। फिर भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आता देखकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में जाके एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। उस विशाल अग्नि स्तंभ को देखते से ही उन दोनों का क्रोध शांत हो गया और वह दोनों इस प्राकट्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह दोनों बात करने लगे कि यह अग्नि स्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ, इसकी गहराई क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी जड़ क्या है। इस अग्निस्तंभ की जांच के लिए भगवान विष्णु शुकर का रूप धारण कर लेते हैं और इसकी जड़ की खोज में चले जाते हैं और ब्रह्मदेव हंस का रूप धारण कर लेते हैं और इसके अंत की खोज में चले जाते हैं। भगवान विष्णु पाताल लोक तक चले जाते हैं, फिर भी इस तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं खोज पाते हैं और फिर थक हार कर रणभूमि में वापस आ जाते हैं। यह सब देखकर भगवान शिव हंस पड़ते हैं और उनके सिर पर से केतकी का पुष्प नीचे गिर जाता है। ब्रह्म जी उस पुष्प से पूछते हैं कि तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो। तब वह पुष्प उत्तर देता है कि मैं बहुत लंबे समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इस स्तंभ के अंत नहीं देख सका और हे देव, आप भी इसका अंत देखने की इच्छा छोड़ दें। तब ब्रह्म जी कहते हैं कि मैं तो हंस का रूप धारण करके इसका अंत देखने आया हूँ, अब तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें विष्णु को बोलना होगा कि मैंने इसका अंत देख लिया है। केतकी पुष्प ब्रह्म जी की बात मान लेता है। इसके बाद उदास भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्म जी खुश होकर नाच उठते हैं और कहते हैं कि मैंने इसका अंत देख लिया है और केतकी पुष्प इसका साक्षी है। और केतकी पुष्प इस बात पर हाँ कह देता है। इसके बाद विष्णु जी ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हैं और उनका पूजन करते हैं। ब्रह्म जी के इस कपट को देखकर भगवान शिव उन्हें दंड देने के लिए अपने साकार रूप में आ जाते हैं और भगवान शिव को देखकर विष्णु जी उनके चरण पकड़ लेते हैं। फिर भगवान शिव विष्णु जी से कहते हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ की कामना होने के बाद भी तुमने सत्य बोला, इसलिए तुम भी मेरे समान पूजे जाओगे और अब से तुम्हारी मूर्ति पुण्य क्षेत्रों में विराजमान होगी। इसके बाद शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपने भ्रुकुटी के मध्य में से भैरव नाम के एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी के सामने प्रकट होकर उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप आज्ञा दें कि मैं आपका कौन सा कार्य कर सकता हूँ। तब शिव जी भैरव को आज्ञा देते हैं कि हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है, तुम वेगपूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो।
तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा जी के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्यत 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से भगवान विष्णु महादेव के चरण पकड़ लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्म जी को क्षमा कर दीजिए और उन पर प्रसन्न होइए। भगवान विष्णु की यह कामना सुनकर महादेव भैरव को ब्रह्मा का वध करने से रोक देते हैं और इसके बाद महादेव ब्रह्म जी को कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुमने श्रेष्ठता पाने के चक्कर में असत्य का सहारा लिया है, इसके लिए तुम्हारा कहीं भी पूजन नहीं होगा और ना ही कोई पूजन उत्सव होगा तुम्हारा। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी से कि हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हुइए। अपने सिर के कटने के बाद भी मैं आज अपने आप को श्रेष्ठ समझता हूँ। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी कहते हैं कि हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीय हो और तुम्हें दंड दिया जाएगा। मैं इस संसार की व्यवस्था चलाता हूँ, तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी दे सकता हूँ जिसे तुम ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और ग्रह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिण वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे षठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास आने से भी रोक दिया। केतकी बोलता है, हे नाथ, आपको मेरा नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप और आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं ये सब, तो फिर मेरी क्या गलती है प्रभु? फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है? उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। तो यह थी भगवान शिव के लिंग स्वरूप की प्राकट्य की कहानी एवं इसकी महिमा।